अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारे पास रिलेटेड है पांडास से। और इसमें हम देखेंगे पांडास को यूज़ करते हुए हम कैसे डाटा की जो है वो फ़ाइल को रीड कर सकते हैं। डाटा फ़ाइल को रीड करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं। डाटा की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डाटा क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो डाटा को क्लीन करना, डाटा को एनालिसिस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बहुत सारी जॉब एड भी देखी होंगी, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे देखी हैं या डिफरेंट कंपनी के पेजेस पे देखी हैं। तो आप एड्स में देखिए तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है डाटा एनालिस्ट की, डाटा क्लीनिंग आती हो। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स में कुछ लाइब्रेरीज भी मेंशन होंगी तो आपने अक्सर देखा होगा नमपाई, पांडास, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग में एसक्यूलर्न और टेंसरफ्लो, इस तरह की लाइब्रेरीज आपसे रिक्वायर्ड होती हैं। तो पांडास की लाइब्रेरी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूज़फुल लाइब्रेरी है। और इसे हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब हमने एक्सेल फाइल में या बहुत बड़े न्यूमेरिकल डाटा के साथ हमने डील करना होता है। लाज़मी नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन जब बड़े डाटा सेट्स हों हमारे पास यूजुअली जो कि प्रैक्टिकली होते हैं, तो हम उनको डील करने के लिए पांडास को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं जी पांडास को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमने गूगल कोलैब ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमने जो है वो पांडास पहले नंबर पे टेक्स्ट में हमने लिख दिया कि हम पांडास को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट सेल आ गया। तो फर्स्ट सेल बेसिकली पांडास क्या है, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसे कि हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया इंपोर्ट पांडास, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास का हमने एक नाम रख दिया है पीडी। पीडी के अलावा भी आप कोई रख सकते हैं। आप पीडी नहीं भी रखें तो आपको फिर हर दफ़ा जो है पांडास को एज पांडास ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका नेम हमने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया पीडी, ताकि हम जब भी इसे यूज़ करें, पांडास को यूज़ करना तो हम सिर्फ पीडी लिख दें और इसे हम यूज़ कर लें। तो ये हमारा टाइम सेव करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, पांडास को इंपोर्ट कर लिया। जिन लोगों ने पहले इंपोर्ट नहीं किया हुआ वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले नंबर पे पांडास को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। अब इसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, हमें लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। तो इसे हम जो है वो रन करेंगे सेल को। मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसने कह दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जिन लोगों के पास नहीं इंस्टॉल होगी वो पहले उसकी जो है वो पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन के बाद हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट किया, उसके बाद अगर जिन लोगों की ये फ़ाइल इंपोर्ट करने में एरर आ रहा हो, इट मीन्स उन्हें पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो वो इंस्टॉल कर लें। देन हमने अपनी फ़ाइल को रीड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ़ाइल होगी वो उसको हम पहले अपलोड करेंगे। अच्छा, इससे भी पहले हमारे पास सीएसवी फ़ाइल है। सीएसवी फ़ाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल। कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल बेसिकली एक्सेल फ़ाइल की तरह ही होती है, जिस तरह हम एक्सेल शीट्स में काम करते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका डाटा या सीएसवी फाइल्स में होता है या एक्सेल फाइल्स में होता है। एक्सेल फाइल्स जब बड़े डाटा सेट में जाती हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है यूजुअली एक्सेल फाइल्स इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, हैंग हो रही होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सीएसवी फाइल यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनली सीएसवी फाइल यूज़ होती है, एक्सेल फाइल छोटे बिजनेस में यूज़ होती है। बड़े बिजनेस में जब डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मिलियंस में रोज़ आ जाती हैं, वहाँ पे हम सीएसवी फाइल यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको एक डेमो छोटा सा दिखा देता हूँ सीएसवी फाइल। मेरे पास यहाँ पे सीएसवी फाइल है डाटा के नेम से, डाटा डॉट सीएसवी। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास फ़ाइल ओपन होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास डाटा फ़ाइल है आज की लेक्चर के लिए। 4 इसके अंदर कॉलम्स हैं, ड्यूरेशन, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज़, और इसके अंदर रोज़ कितनी हैं जी, 170 तक ये जाती हैं। तो ये इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है? अच्छा, 170 में आप देखें पहली जो रो है ना, वो हमारे पास कॉलम नेम्स की है, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगी। हम कहते हैं हमारे पास 169 रोज़ हैं टोटल। 169 रोज़ हैं। और ये देखेंगे सीएसवी फाइल है, लेकिन ओपन करने के लिए मेरे लैपटॉप ने इसे एक्सेल में ही ओपन किया है। तो सीएसवी और एक्सेल आप लोग अभी के लिए जिन्हें समझ नहीं आ रही वो ये समझ लें कि सीएसवी और एक्सेल एक ही चीज़ है। चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। इसके बाद हम वापस अपने कोलैब पे जाते हैं। कोलैब में जाने के बाद हमने फाइल्स पे क्लिक करना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड टू सेशन पे क्लिक करेंगे, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड फ़ोल्डर है जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है वहाँ पे जाके फ़ाइल को सिलेक्ट किया, ओपन कर लेंगे। जैसे ही फ़ाइल यहाँ पे ओपन कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी तो ये हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ये फ़ाइल हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, अब यहाँ पे आ गई है डाटा डॉट सीएसवी। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और ये हम कॉपी पाथ कर लेंगे।
5 कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है डाटा इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी और पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर हमने कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने इसका जो भी एड्रेस हमने कॉपी किया था, सपोज हमने कॉपी किया हुआ था राइट क्लिक करके वहां से, तो हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब पीडी क्या है, पांडास को हमने पीडी कहा था, पीडी का नाम दिया था, तो पीडी डॉट फाइल को हमने रीड करना है, तो रीड और कौन सी फाइल है, सीएसवी। अगर एक्सेल होती तो मैं यहाँ पे एक्सेल लिख देता, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक्सेल लिख देता। अब ये हैं तो दोनों डिफरेंट ना, एक्सेल और सीएसवी। तो अब मैं एक्सेल को यूज करके अगर जो सीएसवी फाइल को रीड करने की कोशिश करूंगा, तो रीड करने से क्या होगा कि सीएसवी ये हमें एरर दे देगा। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है डाटा, कुछ लोग इसे डीएफ का नेम दे देते हैं, कुछ सिंपल अपनी मर्जी से डाटा को जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो, मैंने इसे डाटा का नाम ही दे दिया। इस सेल को हम रन कर देंगे। रन करने के बाद हम डाटा तो अपलोड हो गया, हमने रीड भी कर लिया। अब रीड करने के बाद हमने इस डाटा को हम देखना भी चाहते हैं कि बेसिकली इस डाटा ये कितना किस तरह का डाटा है और क्या ये वाकई में ही हमने सही से रीड किया या नहीं सही रीड किया। तो अब लिखते हैं यहाँ पे डाटा डॉट हेड और पैरेंथेसिस, ये हमें कमांड क्या करेगी, ये हमें फर्स्ट 5 रोज बता देगी। इट विल शो फर्स्ट 5 रोज ऑफ आवर डाटा सेट। तो इसने इसकी पहली 5 रोज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हैं। अब ये देखें, ये जो था हमारे पास कॉलम नेम्स, उसे उसने इंडेक्स नहीं किया। इंडेक्स का मतलब है उसे नंबर नहीं लगाया, तो उसने जो वैल्यू वाले कॉलम थे वहीं से नंबर लगाना शुरू किया। और हमेशा जब हमने लिस्ट का इंडेक्स देखा तो उसमें मैंने देखा था इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है। तो यहाँ भी रोज का जो इंडेक्स है वो जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो टू ऑनवर्ड। अच्छा, भी इसके बाद डाटा की कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए हमने यहाँ पे कमांड टाइप किया डाटा डॉट इन्फो। ये हमें क्या करेगी, डाटा की जो जितनी भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगी। क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें, रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स कितना है जी, हमारे पास जो इंडेक्स थी उसकी रेंज क्या है, टोटल 169 एंट्रीज हैं और उनका नंबर क्या है, 0 टू 168 है। तो टोटल 169 वैल्यूज हैं जो कि 0 से लेकर 168 तक जा रही हैं। और डाटा कॉलम्स में वो कह रहा है कि आपके पास टोटल 4 कॉलम हैं। कॉलम्स के बाद हर एक कॉलम की उसने स्पेसिफिक डिटेल दे दी है। फॉर एग्जांपल कॉलम ड्यूरेशन वाला जो पहला कॉलम था उसको 0 इंडेक्स दे रहा है, सो ऑन उसने कॉलम्स को इंडेक्स कर दिया। कॉलम के नेम्स दे दिए। और यहाँ पे उसने बताया टोटल नॉन नल वैल्यूज कितनी है। टोटल वैल्यूज कितनी थी, 169। अब पहले कॉलम के अंदर 169 ही नॉन नल है, मतलब नल वैल्यू कितनी है, जीरो। कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, सारी की सारी नॉन जीरो ही है। अगले में भी सारी की सारी नॉन जीरो है, थर्ड कॉलम के अंदर भी सारी की सारी नॉन जीरो है। फोर्थ कॉलम के अंदर जाके देखें तो 164 नॉन जीरो है। इसका मतलब बाकी की पांच कहाँ गई, अब देखें ना, टोटल थी 169, उसमें से 164 यहाँ पे, तो पांच वैल्यू इसका मतलब है जीरो है। तो हमने बेसिकली उन एम्प्टी सेल्स को देखना है और उनको ख़त्म करना है। अच्छा, इसको एक और तरीके से, एक और इजी वे से, ज़्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन, डाटा डॉट डिस्क्राइब की कमांड भी है हमारे पास। ये क्या करेगी, डाटा के हर एक कॉलम के बारे में हमें उसमें बता देगी कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। जैसे कि ड्यूरेशन में 169 है, पहले तीनों में 169 है, फोर्थ में 164 है, मीन्स पाँच वैल्यूज़ कम है इसमें। पाँच सेल क्या होंगे, एम्प्टी होंगे कैलोरीज में। तो इसके बाद मीन वैल्यू सबकी उसने हर एक कॉलम की दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, लास्ट पे उसने मैक्सिमम वैल्यू सब एक की दे दी। और ये सारा भी हमारे पास जो है, हम इसको यूज़ करके कम्प्लीटली डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हमारे पास। इसके थ्रू जितने भी हमारे जो है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मीन वैल्यूज़, मिन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो सारी हम उसको देख सकते हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं जी डाटा डॉट, उसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं। तो ये एक और तरीके, वैसे हमें पता चल गया पांच है क्योंकि हमने खुद से उसे रीड किया ना कि नॉन नल कितनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नल वैल्यू है कितनी। ने लिखा डाटा डॉट इज नल, हमने कहा डाटा के अंदर कोई नल वैल्यू मौजूद है। और फिर उसके बाद हमने डॉट सम, हमने कहा कि अगर हैं तो उनका सम करके बता दो। उसने हर एक कॉलम के लिए नल वैल्यूज का सम करके बता दिया। पहले कॉलम में जीरो नल वैल्यूज, दूसरे में भी जीरो, तीसरे में भी जीरो, कैलोरीज वाले कॉलम में पांच नल वैल्यूज हैं। अब नल वैल्यूज आ गई या एम्प्टी सेल्स आ गए, अब हमने क्या करना है, हमने इन्हें करना है जी ड्रॉप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप एम्प्टी सेल्स। तो हम ये लीजिए, हम करेंगे इसे ड्रॉप। ड्रॉप कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल सी कमांड है डाटा डॉट ड्रॉप एन ए, ड्रॉप नल वैल्यूज। और
इन प्लेस ट्रू का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो ड्रॉप करने के बाद जो सेल बचे हैं उनको प्लेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास ये एक एक्सेल शीट है और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सपोज किया इसके अंदर 5 रोज हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको इसलिए नजर आ जाए। ये देखें, हमारे पास एक एक्सेल शीट थी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो रोज हैं। मैं क्या करता हूँ, इनमें से रो नंबर 2 को मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ। रो तो डिलीट हो गई, लेकिन क्या उसकी जगह पे कोई चीज़ प्लेस हुई नहीं। तो वो जो इस तरह की पहले एक सेल उसका एम्प्टी था, अब क्या हुआ कि वो पूरी की पूरी रो ही एम्प्टी हो गई। तो हमें उसका फ़ायदा नहीं, हमने क्या करना है लास्ट वाले सेल्स को शिफ्ट भी करना है। तो हम जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं डिलीट पे तो हमें वो कहता है डिलीट सेल्स करेंगे तो हमसे वो ऑप्शन पूछता है कि सेल्स को हमने अपशिफ्ट करना है, तो हम इसे अपशिफ्ट पे क्लिक करते हैं। इसने क्या किया कि लास्ट वाले जो सेल्स थे उनको उसने ऊपर शिफ्ट कर दिया, अपर रो में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास हमने उसको प्लेस भी करना होता है नेक्स्ट सेल्स के थ्रू। तो हम वापस आते हैं जी, तो इस वजह से हमने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखा है कि हाँ जी हमने उनको प्लेस करना है ट्रू वैल्यूज के साथ। तो इसके बाद हम आते हैं जी, अब हम दोबारा से इस नल की कमांड लगाते हैं और हम देखते हैं क्या इसके अंदर कोई नल वैल्यूज मौजूद है। तो उसने बताया नहीं, किसी कॉलम के अंदर भी कोई नल वैल्यूज मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई नल वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसने नल वैल्यूज जिस जिस रो के अंदर नल वैल्यू आई थी उस कंप्लीट रो को डिलीट कर दिया होगा। तो इन्फो की कमांड यूज करके देखते हैं। वो कहता है टोटल कितनी एंट्रीज रह गई हैं अब 164। ऊपर आपको याद होगा कितनी एंट्रीज थी 169 थी, तो अब कितनी रह गई 164, विच मीन्स 5 एम्प्टी रोज हैव बीन डिलीटेड। तो इसके बाद हम देखते हैं जी ड्यूरेशन में भी 164 नॉन नल, इधर भी ये सारे 164 नॉन नल है। देन हम डिस्क्राइब की कमांड भी यूज कर सकते हैं। इस नल दोबारा लगा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब की कमांड भी दोबारा लगा सकते हैं। इसमें भी देखें अब डिस्क्राइब की कमांड में क्या हुआ कि चारों के अंदर कितना काउंट आ रहा है 164 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और टोटल 3 भी कितनी रोज 164 ही थी। अच्छा भी यहाँ से आके हमने क्या किया कि हमने एम्प्टी सेल्स को डिटेक्ट किया और उन्हें डिलीट कर दिया और हमारे डाटा की क्लीनिंग हो गई। अगर हम इनकी जगह पे एम्प्टी सेल्स को ही रहने देते तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो एम्प्टी वाली वैल्यूज़ की वजह से हमारे एनालिसिस डिस्टर्ब होते हैं, हमारे पास बग वैल्यूज़ आती हैं, हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे एनालिसिस को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हमने वो सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया, एम्प्टी सेल्स को हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हम आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे। अच्छा भाई, अब ये देखें आप, डुप्लीकेट वैल्यूज को हमने डिटेक्ट करना है, इनको फाइंड करना है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग। फाइंड करके हमने रिमूव कर देना, हमने देखना है क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज मौजूद हैं, अगर हैं तो उसे क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखना है कि क्या कोई रो डुप्लीकेट है। हमने यहाँ पे लिख दिया डाटा डॉट डुप्लीकेटेड, डाटा के अंदर जितनी भी रो डुप्लीकेटेड थी वो सारी शो हो जाए। अब इसने हमें ओवरऑल शो किया 0 to 4 एंड देन 164 to 168। तो वैसे देखने में तो इसके अंदर सारी रोज फॉल्स आ रहा है, फॉल्स का मतलब है वो रो डुप्लीकेट नहीं है, वो किसी और रो से मैच नहीं हो रही। यहाँ पे अपेरेंटली देखने में तो कोई रो भी हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसने सिर्फ 4 तक वैल्यूज शो करवाई हैं और 4 के बाद उसने 164 शो करवाया। ओके, तो इसने हमें डॉट डुप्लीकेटेड की कमांड ने क्या बताया कि हर रो के बारे में अलग अलग बताया, लेकिन 4 से लेके 5 to 163 रोज हिडन रह गई, हमें उनका नहीं पता चला। तो हम नेक्स्ट कमांड यूज कर लेते हैं डाटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, टोटल सम करके ही बता दो कितनी रोज डुप्लीकेटेड है। उसने बता दिया 7 रोज क्या है डुप्लीकेटेड है। रो डुप्लीकेट होने का मतलब क्या है कि उसकी उस रो के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो किसी और रो के बाकी सेल्स के साथ बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या करना है कि इनको हमने ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमने कमांड यूज कर ली डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस ट्रू। हमने डुप्लीकेट रोज को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से अब इनको ड्रॉप करना क्यों ज़रूरी था? ड्रॉप करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे पास सेम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 2 रो सेम आ रही हैं, तो हम डाटा को इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि सेल्समैन का डाटा है कि एक सेलमैन ने कितनी वैल्यूज़ जो हैं
वो कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसका जो है वो टाइम आ गया, उसकी शिफ्ट आ गई एंड सो ऑन, उसके बारे में डाटा। तो अगर 2 रोज़ कंप्लीटली सेम है, इसका मतलब क्या है कि एक ही सेल्समैन है, वो एक ही शिफ्ट में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में आया, तो एक ही सेलमैन था अब्दुल्ला, वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही आया, उसने जो है वो 170 प्रोडक्ट सेल की एक दिन के अंदर। उसका बजट जो था फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई 1 लाख प्लस बन गया एंड सो ऑन। तो उसका वो सारा डाटा आ गया। तो अगर वो रो डुप्लीकेट हुई है, कॉपी होके दोबारा आ गई है, उसी सेल्समैन का डाटा दोबारा आ गया, तो वो हमारे एनालिसिस को डिस्टर्ब करेगा। हमने उसको एक बार लिखना था, 2 बार लिखने से गलती हो गई हमसे, तो हमने उसे ठीक करना है। या सिस्टम ने गलत हमें डाटा जनरेट करके दे दिया, तो हमने उसका ठीक एनालिसिस करने के लिए क्या करना है, उसमें से जो डुप्लीकेटेड रोज़ हैं उन्हें हमेशा से ड्रॉप करना है। तो डॉट डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेटेड, हमने इसके थ्रू क्या किया, डुप्लीकेट रोज़ को ड्रॉप कर दिया। तो 164 रह गई थी, 164 में से भी 7 निकाल दी तो वापस रह जानी चाहिए 157। नेक्स्ट हमने क्या किया, डाटा डॉट इन्फो की कमांड यूज़ की। इन्फो ने हमें बता दिया टोटल कितनी एंट्रीज रह गई, 157। और कॉलम आपके 4 ही हैं भाई। देन हमने दोबारा से डिस्क्राइब की कमांड भी यूज़ कर ली। डिस्क्राइब की कमांड ने हमें बता दिया दोबारा से कि 157 रह गई हैं। सबकी मीन वैल्यू अगेन हमने फाइंड कर ली, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर लिया, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये सारा हमारा आज का लेक्चर था, जो कि हमें बताता है डाटा की क्लीनिंग कैसे करनी है, डाटा को रीड कैसे करना है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अबाउट डाटा साइंस। डाटा साइंस स्टार्ट करना चाहता है कोई अगर, तो उसके लिए बेस्ट लेक्चर है कि इसको सुनने के बाद, इस लेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इजीली जो है सक्सेसफुल होंगे डाटा साइंस की फील्ड के अंदर, और आपके लिए इंशाल्लाह हमेशा के लिए इसके डोर्स ओपन हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।